फिर है क्या? सबसे बड़ा क्या है? केजरीवाल मेरी नज़र में चोर है। सबसे बड़ा सबसे बड़ा स्कैम करने वाला बंदा है। दारू घोटाले का करके सारा का सारा पैसा गोवा चुनाव में ढकेल दिया। दिल्ली का बेटा कहे जाने वाला केजरीवाल हरियाणा में देखो, अभी हरियाणा का बेटा बनने गया था, हरियाणा के बेटे ने जूता निकाल के मार के भगा दिया, बेटा तुम्हें एक सीट भी नहीं मिलेगी, चले जाए यहाँ से। ये शीला दीक्षित देखो, शीला दीक्षित कांग्रेस की हैं, ठीक है, पर फिर भी मैं उनका समर्थन करता हूँ क्योंकि उन्होंने काम बहुत अच्छे करे थे दिल्ली में। आप उस टाइम पे देखोगे ना, दिल्ली की सफाई बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहती थी, पॉल्यूशन का कोई समस्या नहीं था। अभी तो कूड़ों का ढेर लगा हुआ है। मेट्रो उन्होंने बनवाया, कूड़ों का ढेर तो पहले से था, पर वादा तो केजरीवाल ने करा था ना साफ करने का, कूड़े का ढेर हटवाने का, यमुना को साफ करने का, लेकिन जनता को मूर्ख बनवा के 10 साल राज कर लिया, पैसे जेब में भर लिए। अब बंदा सीएम बने या ना बने, अब तो वो है ही, उसके पास जेब है, पार्टी है इतनी बड़ी, ठीक है। उस बंदे ने जनता को मूर्ख बना के अपना काम जो करना था, जेब में पैसे भर के, उसको बात ये है ना कि पहले वो क्या था, मैं उसकी रियलिटी बताता हूँ। पहले वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जब था ना, तो उसको ये लगता था कि भाई साहब नेता बन जाएंगे तो पैसा ज़्यादा मिलेगा, इसलिए उसने नेताजी में उतरा था, कोई जनता का सेवा हुआ करना। नमस्कार, अभी हम खड़े हैं दिल्ली में, और दिल्ली में अभी 2025 का विधानसभा चुनाव का माहौल चल रहा है, और मेरे साथ यहाँ पे गर्जियों लोग खड़े हैं, कुछ युवा खड़े हैं। कौन आएगा दिल्ली में? इस बार तो भाजपा आनी चाहिए। भाजपा? किस मुद्दे पे भाजपा को बुला रहे हैं? और भाजपा में भी मेरे को लगता है ना कि क्या बोलते हैं वो, प्रवेश वर्मा जी आना चाहिए। प्रवेश वर्मा तो नई दिल्ली से, उनके आप पापा को देखोगे ना, बहुत ही अच्छा, वो ऐसा मिल नहीं पाएंगे। तो प्रवेश वर्मा अभी 2 दिन पहले केजरीवाल के ऊपर अटैक होता है, और वो आरोप लगाते हैं कि प्रवेश वर्मा के गुंडे ने हमको मारा। भाई साहब, वो केजरीवाल एक नंबर का फर्जी आदमी है, समझ रहे हो। वो बंदे का काम क्या है कि जब चुनाव आएगा उसके ऊपर कोई पत्थर मार देगा, जब चुनाव आएगा उसके पैर टूट जाएंगे, जब चुनाव आएगा उसको बीमार कर देगा। वो करने वाला बीजेपी वाला होगा कोई ना कोई, क्यों? क्योंकि उसको अटेंशन पाना है। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, उसको पता है आज की डेट में इंडिया में, ठीक है। भाजपा ने ही सारी भाजपा को अगर वो बुराई नहीं करेगा तो वो जीतेगा नहीं। उसको पता है कि किसी भी तरीके से यहाँ भाजपा के लोगों का नाम बदनाम करना है, तो कुछ ना कुछ एजेंडा चाहिए ना। खुद ही अपने ऊपर पत्थरबाजी करा के और प्रवेश वर्मा का नाम बदनाम कर रहा है ताकि भाजपा की यहाँ सरकार गिर जाए। कि भाजपा यहाँ पे अभी आप इंटरव्यू में देखते हो कि केजरीवाल बोलता है कि भाजपा का काम क्या है, गाली गलौजों वाली हमारी पार्टी नहीं है। भाई साहब, तू क्या कर रहा है? केजरीवाल का जो फ्री वाला जो स्कीम है, महिलाओं के लिए बस फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, ये कैसा लग रहा है आपको? भाई साहब, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सच में फ्री मिल रहा है? मेरा चेहरा पहले इंग्लैंड वाला था, गोरा, केजरीवाल के दिल्ली में आके साल भर में अफ्रीकन बन गया मैं। कुछ दिन बाद देखना दिल्ली के सारे लोग अफ्रीका से ऐसे लगेगा अफ्रीका के पकड़ के आए, यानी काला हो जाएगा। अरे एकदम केजरीवाल एकदम सौंदर्यकरण कर रहा है आगे लोगों का। जमुना जी, अभी आप दिल्ली के बगल में जमुना जी बहती है, जमुना जी का हालत एकदम बदतर है। जमुना जी को साफ कराने के लिए देश के यमुना जी का नाम बदल के नाला जी रख देना चाहिए दिल्ली में। केजरीवाल तो काम तो यही कर रहा है ना, नाला बना के रख दिया है। क्या बोलते हैं, फैक्ट्री के पानी उसमें छुड़वा दे रहा है। आप देखो वहाँ का पानी कितना जहरीला हो गया, कितने लोगों के घरों में तो उसका पानी फिल्टर करके पहुँचाया जा रहा है भाई। वो भी ढंग से फिल्टर नहीं। साला मेरे घर में चलो, आप वहाँ पे रहता हूँ जनकपुरी में, हाई क्लास एरिया माना जाता है दिल्ली का, वहाँ पे पानी काला है, मिट्टी में ताकने में दिखता है कि काला है जो फिल्टर किया हुआ है। तो अब की बार केजरीवाल नहीं आ पाएगा दिल्ली में? केजरीवाल दिल्ली में आना नहीं है, आना उठा लिया था क्योंकि वो ना लात मार के घर पे आया, लात मार के भगाओ उसको। अभी उनके ऊपर बोलूंगा एक मिनट पकड़ लो, क्या केस चालू हो रहा है। मैं बोल के आ जाऊंगा, हो जाएगा भाई। नॉमिनेशन किए थे तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस केजरीवाल के ऊपर चालू कर दिया था। आम आदमी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि फिर से बीजेपी अपना छोड़ दिया है पासा। पकड़ लूंगा भाई, मैं बोलने जा रहा था आपको कि अभी आपने बोला ना चालू कर रहा है सीबीडी। एक बात बताओ यार, अगर ये जब चुनाव आते हैं ये सब इनके पास सिर्फ बीजेपी, मुझे ये बताओ ना, अगर बीजेपी को रुकवाना होता सबसे पहले फ्री की रेवड़ी रोको। अभी कर रहे हैं आप फ्री की रेवड़ी और बांट रहे हो, उससे देश की बीजेपी को घाटा हो रहा है। केंद्र का बजट हिल रहा है, आपका बजट हिल रहा है, दिल्ली घाटे में जा रही है, 8,000 करोड़ दिल्ली घाटे में चल रही है। दुर्भाग्य है दिल्ली के लोगों का कि शीला दीक्षित देखो, शीला दीक्षित कांग्रेस की हैं, ठीक है, पर फिर भी मैं उनका समर्थन करता हूँ क्योंकि उन्होंने काम बहुत अच्छे करे थे दिल्ली में। आप उस टाइम पे देखोगे ना, दिल्ली की सफाई बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहती थी, पॉल्यूशन का कोई समस्या नहीं था। अभी तो कूड़ों का ढेर लगा हुआ है। मेट्रो उन्होंने बनवाया, कूड़ों का ढेर तो पहले से था, पर वादा तो केजरीवाल ने करा था ना साफ करने का, कूड़े का ढेर हटवाने का, यमुना को साफ करने का, लेकिन जनता को मूर्ख बनवा के 10 साल राज कर लिया, पैसे जेब में भर लिए। अब बंदा सीएम बने या ना बने, अब तो वो है ही, उसके पास जेब है, पार्टी है इतनी बड़ी, ठीक है। उस बंदे ने जनता को मूर्ख बना के अपना काम जो करना था जेब में पैसे भर के, उसको बात ये है ना कि पहले वो क्या था, मैं उसकी रियलिटी बताता हूँ। पहले वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जब था ना, तो उसको ये लगता था कि भाई साहब नेता बन जाएंगे तो पैसा ज़्यादा मिलेगा, इसलिए उसने नेताजी में उतरा था, कोई जनता का सेवा हुआ करने के लिए नहीं उतरा था वो। केजरीवाल आपकी नज़र में फिर है क्या? सबसे बड़ा क्या है? केजरीवाल मेरी नज़र में चोर है। सबसे बड़ा स्कैम करने वाला बंदा है। दारू घोटाले का करके सारा का सारा पैसा गोवा चुनाव में ढकेल दिया।
दिल्ली का बेटा कहे जाने वाले केजरीवाल हरियाणा में देखो, अभी हरियाणा का बेटा बनने गया था, हरियाणा के बेटे ने जूता निकाल के मार के भगा दिया, बेटा तुम्हें एक सीट भी नहीं मिलेगी, चले जाए यहाँ से। ये सीन कर दिया हरियाणा के लोगों ने। दिल्ली में बीजेपी किसके चेहरे पर चुनाव लड़ रही है? आप ये देखो ना, बीजेपी किसी के भी चेहरे पे लड़े, लेकिन बीजेपी की अभी इस टाइम 50-50% की टक्कर है केजरीवाल की। जहाँ केजरीवाल एक तरफा था ना, अभी किसी का भी कह नहीं सकते कि केजरीवाल जीतेगा कि बीजेपी जीतेगी, क्योंकि लड़ाई बहुत तगड़ी है इस बार। क्योंकि आप दिल्ली में आप भी कवर कर रहे होगे, आजकल दिल्ली की जनता बोलती है बीजेपी, जो सिर्फ आम आदमी पार्टी की तारीफ करती थी। आज के डेट में गरीब जनता जो 1676 फ्लैट योगी जी ने वो दिए हैं, चाबी पकड़ा है ना, उन गरीबों को आज फील हो रहा है कि जिनके मकान के कभी सपने थे, जो दुखी झोपड़ियों में रोडों पे सोते थे, आज वो मकान में रहेंगे। ठीक है, ये होता है विकास। जो वाराणसी में जो योगी जी ने फ्लैट के चाबी पे पहुंचाए गरीबों से, मुस्लिम महिला रो के कह रही थी कि मेरा सपना नहीं था, मुझे लगता नहीं था कि मेरे घर होंगे, आज 2 BHK का फ्लैट बना के दिया योगी जी ने। तो ऐसे काम जरूरी है, ना कि फ्री रेवड़ी बांट के सबको आप दो। आप एक कैटेगरी बनाओ, आप एक लिस्ट बनाओ कि हमें इनको ये करना है, ये गरीब हैं, इनको फ्री की चीज़ें मिलनी चाहिए, इनके लिए बस फ्री होना चाहिए। इनके लिए सबसे पहले आपको बस फ्री करना था। अगर केजरीवाल को अगर फ्री उसे कुछ करना था तो स्टूडेंट के लिए करता, वरिष्ठ नागरिक के लिए करता, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऐसी है ना, जो बंदे कमाते नहीं है, खुद पे इंडिपेंडेंट नहीं रहते हैं। ठीक है, ये इनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता। स्टूडेंट को आपको बताएगा, आप अगर स्टूडेंट रहेंगे ना तो पैसे की कितनी दिक्कत होती है, स्टूडेंट को आपको चीज़ पता है, बहुत दिक्कत आती है। स्टूडेंट के बारे में कोई सोचने वाला नहीं। वही चीज़ है, स्टूडेंट को आपको फ्री करना चाहिए था। आपने किसको किया? महिलाओं को। क्यों? उसका भी रीजन है। महिलाएं परिवार की सबसे कमजोर कड़ी होती है, और महिलाएं जिस चीज़ को जिद ठान लेती हैं वही चीज़ परिवार में होता है। ये चीज़ आपको भी पता है, कैजुअली आप प्रैक्टिकली देखोगे ना घर में तो वही होता है। तो इसीलिए इसने महिलाओं को टारगेट किया, क्योंकि महिलाएं भर भर के घर के पुरुष में, ताकि लोग जाके केजरीवाल को वोट दिया। और वही एक कहीं ना कहीं फैक्टर रहा कि यहाँ पे जीत गए। लेकिन अगर महिलाएं अगर नहीं समझेंगी दिल्ली की, तो उनके बच्चों को आने वाले समय में यहाँ पे भीख मांगना पड़ेगा कटोरा लेके। आप हकीकत बोल रहे हैं कि भीख मांगना पड़ेगा? भाई साहब, आप देखो दिल्ली की बजट, जो दिल्ली के लोग राजा थे, आज के डेट में पता है महंगाई के लिए रोना रोता। वो तो बोल रहे हैं कि मोदी ने महंगाई बढ़ा दिया। भाई साहब, ऑटो वालों से पूछो किसने महंगाई की है। यहीं बगल में यूपी 3,21,000 का मिलता है ऑटो। ठीक है, 3,21,000 का ऑटो मिलता है, और यहाँ पे क्या मिलता है? आप जाओ ऑटो खरीदने, इतने टैक्स हैं कि आपको 8 लाख का ऑटो पड़ेगा, सीधा डबल प्राइस। तो क्यों नहीं कम कर रहा है? तो बीजेपी को क्या, बीजेपी जो चुनाव लड़ी है दिल्ली में के बाद, तो बीजेपी का हिंदुत्व का मुद्दा होगा कि विकास का? देखिए, हिंदुत्व से तो अच्छा है, ठीक है, हिंदुत्व का सपोर्ट बीजेपी करती है, हिंदुत्व का नहीं करती, वो हर चीज़ का करती है। बस ये है कि हिंदुओं को पहले दबा के रखा जाता था। कहीं जय श्री राम के नारे लगा देते ना, तो डंडे मार के हमें घर में भर दिया जाता था। मैं गोरखपुर क्षेत्र में रहता हूँ, सिकरीगंज की घटना बताता हूँ। हमारे यहाँ गोरखपुर इलाके में सिकरीगंज में दुर्गा पूजा बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल का मनाया जाता है। मतलब 4-5 किलोमीटर की रैली निकलती है, डीजे वगैरह होते हैं, मूर्तियाँ कम से कम होती हैं 25-25 बेड की, 3-3, 4-4 चल रहा है इतना। ठीक है, अखिलेश यादव की सरकार जब वहाँ पे थी, कोई भी पार्टी, अखिलेश यादव की सरकार में अंकल जी डीजे को बंद करवा दिया गया था। वहाँ पे हम लोग 2 भोंपू बजा के और ताली बजा के विसर्जन किए थे माता जी का, धूमधाम से मनाने की जगह। तो हिंदुओं को दबा दिया जाता था, और हम लोग डीजे बनाने की बात करते थे ना, तो हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया था। ये थी गोरखपुर की हालत। और आज में योगी जी के आने के बाद सबसे पहला क्या किया कि भाई साहब, अब अगर विसर्जन होगा या किसी भी चीज़ में कोई भी धार्मिक काम हो, किसी चीज़ का रोक टोक नहीं, उस चीज़ को आपको लेके चलना है और आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो ये चीज़ है, बीजेपी ने सपोर्ट किया है और दोनों को किया है। अगर बीजेपी ने हिंदुओं को सपोर्ट किया है ना, तो इनको रोकने का भी कार्य नहीं किया है। ठीक है, कि मुसलमानों को ये जब तो ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है, बीजेपी ने बहुत अच्छा कार्य किया। देखो, हिंदुओं को कहीं ना कहीं उनको बस अधिकार दिया है, ना ही उनको आगे बढ़ाया है। ठीक है, बट राम मंदिर के लिए तो उनको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम मोदी जी और योगी जी। आपसे एक लास्ट सवाल करूँगा। इस दिल्ली राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली है, ठीक है, और जो यमुना जी हैं वो सनातनियों की आस्था है, और इस यमुना जी को गंदा करके रखा गया इस दिल्ली में। और इस दिल्ली में सारे पार्टियां का नेता लोग रहते हैं, और नेता लोग उस रास्ते से गुजर रहे होंगे, फिर भी उन नेता लोगों का आंख नहीं खुल रहा है। तो नेताओं से आप क्या अपील करेंगे यमुना जी के बारे में? मैं नेता कुछ नहीं कर, जब दिल्ली की जनता खुद आंख बंद करके मुल्क बनी पड़ी है, बार-बार केजरीवाल को सीट पे बिठा रही है, तो उसमें नेता क्या करेंगे? नेताओं का काम क्या होता है? आप जब अच्छे पार्टी को देखो, अब अगर आप किसी चीज़ का अपील नहीं करोगे ना, जनता जिस चीज़ की मांग करेगी नहीं, तो नेता कहीं नहीं बैठेगा। भाई, उनको पैसे आ रहे हैं, जेब में डाल के आराम से घर में बैठे, चाहे कोई भी नेता हो किसी भी पार्टी का। ठीक है, आपको अपील करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको धरना देना पड़ेगा, हमें ये चीज़ चाहिए। अगर वो पार्टी नहीं कर रही है, अगले चुनाव में उसको बदल दो। नहीं बदल रही है, अगर फिर भी नहीं कर रही है, तो नेता के घर पे जाओ,
वहाँ पे धरना दो, वहाँ पे अपनी अपनी चीज़ों का डिमांड करो ताकि उसको मजबूर होकर वो कार्य करना पड़े। अगर वो कार्य सही है तो ये चीज़ करना पड़ेगा लोगों को, तब वो चीज़ें सही होंगी, तब यहाँ का जो है कानून व्यवस्था सही होगा दिल्ली का। नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। बस यहाँ पे बहन बेटियों का जिस तरीके से रेप होता है सरेआम, एक बार केजरीवाल टिप्पणी नहीं करता, जब एक विशेष समुदाय करता है, वही अगर कोई हिंदू करता है तो उसके साथ खड़े होकर उसको जान मारने के लिए खड़ा हो जाता है। अंकल जी कौन आएगा दिल्ली में? भाई बीजेपी किस मुद्दे पे? बीजेपी प्लस 50+। अच्छा, किस मुद्दे पे आएगी? बीजेपी प्लस सब मुद्दे पे है। सफाई जमुना सफाई करने के लिए उन्होंने बोल दिया, और ये अभी तक केजरीवाल 10 तक नहीं किया। इन्होंने बस खाली एक पर एक फ्री चाहिए, एक पर एक फ्री दे दो और लोगों को ये 2 नंबर पैसे 1 नंबर में कर चाहिए। तो देख लीजिए, ये मैं यहाँ दिल्ली के तो जानते ही कनाट प्लेस इलाका में खड़ा हूँ। यहाँ से आप सुन रहे थे अनुराग ठाकुर जी की, जो एक युवा है, एक स्टूडेंट है, जो बिलोंग करते हैं पूर्वांचल से और रहते हैं दिल्ली में। दिल्ली में सब चीज़ इनका है, दिल्ली में सारा चीज़ ये करते हैं, वोट भी मारते हैं। और अब की बार कहना है यहाँ के युवाओं का कि अब की बार हम लोग दिल्ली को बदल के रखेंगे, क्योंकि दिल्ली में हमको विकास चाहिए। जय हिंद। पाटलिपुत्र न्यूज़ से बीरू उपाध्याय। 50+।